कश्मीर की वादियों से तीन नौजवान आते हैं एक ही नाम से आदिल। इन तीन नौजवानों की कहानी से मैं हमारे देश का हाल अभी बताऊंगा आप लोग के सामने। पहला है आदिल अहमद डार। ये वही आदिल अहमद डार है जिसने आरडीएक्स से लेस्ड ट्रक को हमारे सीआरपीएफ जवानों के काफिले के साथ क्रैश करके पुलवामा अटैक किया था, जिसमें 44 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे। वो 44 परिवार उजड़ गए थे। इतनी बेरहमी से उनकी मौत हुई, इतना दर्दनाक वो हादसा था कि उन लोग के शव भी नहीं मिले। उन लोग के सिर्फ बॉडी पार्ट्स मिले, कुछ टुकड़े मिले, जिनको बाद में उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ डीएनए टेस्ट करके पता लगाया गया कि ये टुकड़े राम के हैं, ये टुकड़े समीर के हैं, ये टुकड़े विनय के हैं। सोचने में भी बहुत ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, इतना दर्दनाक वो हादसा था। क्या ये हादसे को रोका जा सकता था? बिल्कुल। आदिल अहमद डार वही शख्स है जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले 6 बार डिटेन किया था। इस शक पर डिटेन किया गया था कि वो लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रोह को सपोर्ट कर रहा है और उनका ऑनग्राउंड वर्कर है। तो उसे जब डिटेन किया गया था तो पूरी कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? अगर कार्रवाई के बिना ही उसे छोड़ दिया गया था तो उस पर सर्वेलेंस क्यों नहीं रखा गया? उसकी गतिविधियों पर नजर क्यों नहीं रखी गई? अगर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती तो शायद पुलवामा अटैक ना होता, शायद वो फैमिलीज जो उजड़ चुकी हैं वो ना उजड़ी होती, वो हंसती खेलती शायद आज भी हमारे बीच जिंदा होती। दूसरा है आदिल ठोकर। आदिल ठोकर के बारे में अगर आप उसके अड़ोस पड़ोस में उसके घर वालों से पूछेंगे, सबका यही कहना था कि वो एक होनहार मेहनती लड़का था। आदिल ठोकर अप्रैल 2018 में अपने घर से निकलता है ये कहकर कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम लिखने जा रहा है दिल्ली में। लेकिन वो जिस दिन निकलता है उस दिन से उसके परिवार वाले उससे संपर्क नहीं कर पाते फोन के जरिए। वो देखते हैं और अगले दिन जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं, मिसिंग फाइल करते हैं। वो गया कहां फिर आदिल ठोकर? आदिल ठोकर अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू सारे लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद, सारे पेपर वर्क के बाद, सारी स्क्रूटनी के बाद वो पाकिस्तान गया था उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहां पे पढ़ाई करने के लिए। और वो ठीक 7 साल बाद आकर कर देता है पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें 26 मासूम लोग मारे गए थे। ये वही आदिल ठोकर है जो पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है। क्यों? सवाल यह है कि क्यों आदिल ठोकर पर नजर नहीं रखी गई थी? क्यों आदिल ठोकर को पाकिस्तान जाने दिया गया? अगर उसे जाने दिया गया तो उसकी टाइम टू टाइम रिपोर्ट, सर्वेलेंस क्यों नहीं चेक की गई? क्यों नहीं देखा गया कि वो 7 साल तक वापस क्यों नहीं आया? अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम ठीक से करती, वो पाकिस्तान गया था, गौर से वो पाकिस्तान गया था, वो बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड नहीं गया था घूमने के लिए। पाकिस्तान ऐसा देश जहां पे लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल बद्र जैसे टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं। ये हमारे देश की, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की बहुत बड़ी नाकामयाबी को दर्शाता है। और तीसरा आदिल है सैयद आदिल हुसैन शाह। ये वो आदिल है दोस्तों जिसने अपने देश की रक्षा करते हुए, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए अपने सीने पर 3 गोली खाकर शहीद हो गया। ये वही पोनी वाला है जो बस दिन के 300-400 रुपए कमाता था अपनी फैमिली को पालने के लिए। 3 आदिल, दोनों ने खून का रास्ता चुना और एक ने कुर्बानी का रास्ता चुना। कुर्बानी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जिससे वो बेहद प्यार करता था। दोस्तों, ये आदिल हुसैन शाह वही है जो 99.99 मुसलमानों को दर्शाता है, उन लोग की सोच को दर्शाता है, उन लोग के अपने वतन के प्रति प्यार को, अपनी देशभक्ति को दर्शाता है। और ये जो अटैक्स हुए हैं दोस्तों, ये कोई एआई वॉरफेयर या कोई साइबर अटैक्स या कोई हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वॉर्स नहीं थे, हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड अटैक्स नहीं थे। इनको इजीली टैकल किया जा सकता था। इनमें बहुत बहुत बेसिक सिक्योरिटी लैप्सेस हैं हमारे देश के एजेंसीज की तरफ से। क्या कर रहा था हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्रीज क्या कर रही थी, हमारा एनएसए अजीत डोवाल क्या कर रहा था?
हमारे इतनी सारी एजेंसीज है जिनको इतनी सारी फंडिंग जाती है, हमारा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, हमारा रॉ है, हमारा एनटीआरओ है। क्या कर रहे थे ये सब? क्या ये सब रोटियां बेल रहे थे, आटा गूंद रहे थे? क्या ये सब गरबा खेलने में बिजी थे? दोस्तों सवाल करिए, वरना ये ऐसे नाकाबिल हाथ, निहायत ही नाकाबिल हाथ जो हमारे देश को चला रहे हैं, ये हमारे देश को बर्बाद करके रख देंगे। बर्बाद की कगार पर है हमारा देश। इतनी गंभीर समस्याएं हैं, इतनी बेसिक सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही हैं, लेकिन हम लोग क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं? सवाल करिए दोस्तों। उस आदिल हुसैन शाह की कुर्बानी को जाया मत जाने दीजिए। मैं उस आदिल हुसैन शाह की कुर्बानी को सलाम करता हूं। आदिल हुसैन शाह हमारे देश का बेटा, कश्मीर का बेटा, देश का हीरो। जय भारत, जय हिंद।